वेल डन नियोजित शिक्षकों, भाइयों एवं बहनों। खास करके मैं बहनों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और जिस तरीके से जिस चट्टानी एकता का आप लोगों ने परिचय दिया है, सरकार की चूल्हे हिल गई है। हालांकि नियोजित शिक्षकों का विरोध बहुत हो रहा है, अंदरूनी विरोध हो रहा है, भीतर घात हो रहा है। जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली है। फिर भी आपने यह जता दिया है कि नियोजित शिक्षकों की ताकत क्या है। हम निर्माण करने वाले हैं, विध्वंस करने वाले नहीं है। अगर जब हम अपने पर उतर जाएं तो क्या से क्या नहीं कर सकते। वह दिन अब दूर नहीं है जब आपकी सारी मांगे मान ली जाएगी और विलंब मान ली जाएगी। और क्या कीजिएगा नियोजित शिक्षकों, आपके नियति में, भाग्य में, प्रारब्ध में ही यही लिखा हुआ है कि आपकी जो भी अब तक इतिहास देख लीजिए, जब से आप पैदा लिए हैं, कहने का मतलब जब से आप शिक्षक बने हैं, कोई भी मांग, कोई भी आपकी जो जरूरत की चीज है, बिना संघर्ष और आंदोलन के मिला है क्या? और हमेशा जानबूझकर सारे जमाने को आपको दुश्मन बनाया गया है और फूट भी डालने का प्रयास किया गया है। लेकिन जिस तरीके से आपने शनिवार को एकता का परिचय दिया है और दिखा दिया है, इसकी जो गूंज है, इसकी हनक है, बहुत दूर तक जाने वाली है और बहुत दूर तक गई भी है। अब लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। जो सोच रहे थे, सत्ता में बैठे लोग जिनके पास पावर है, तो सोच रहे थे कि हमने तो अब नियोजित शिक्षकों को डरा दिया है, धमका दिया है और इनमें इतना फूट, इतना खाना बना दिया है कि अब यह किसी काम के लायक नहीं है। जब चाहेंगे तब मरोड़ लेंगे। ये मत सुन लीजिए, शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, बनाते हैं, निर्माता हैं या विध्वंसक नहीं है। और जो कहा जाता है ना कि जब सोया हुआ जो निर्माता है वह साग के बराबर है, अगर वो जाग गया तो आग के बराबर है। जो ही भगवान, वही शंकर, वही ब्रह्मा विष्णु महेश, जब निर्माण की बात होती है तो शंकर निर्माण के भी देवता है, और जब तीसरा नेत्र खुलता है तो विध्वंस भी होता है और तांडव भी करते हैं। तो आप लोगों को तांडव नहीं करना है, बस इसी तरीके से अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते रहना है। और आपका एकता के कारण, आपके एकता आपने जो दिखाया है, उसके कारण क्या क्या प्रभाव पड़ा है, उससे पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, फिर से आप लोगों को प्रणाम करते हुए मैं अपना परिचय दे दूं। नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। और भाइयों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। खैर, हम बात आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने मांग को लेकर, आपकी मांग क्या थी? आपके नेता, आपके प्रदेश के नेता खुले मीडिया पर आके, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आके, हालांकि बहुत ज्यादा जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर आके मामूली सी मांग, जो उनका हक होता है, जो मौलिक अधिकार है और जो शिक्षकों का अधिकार है, पूरे विश्व में अधिकार है और विश्व में उनको मानता भी है, जो अधिकार दे रहा है, जो पहले से परंपरा चली आ रही थी, उसका मांग रखा है। ये मांगे थी स्थानांतरण, प्रोन्नति, परीक्षा के जो तरीके हैं, यह तरीका और पाठ्यक्रम, इन तमाम चीजों पर आप विचार करिए, संशोधन करिए। विभागीय परीक्षा लीजिए। लंबे अरसे से काम कर रहे शिक्षकों से विभागीय परीक्षा ली जाती है, न कि फ्रेशर्स की तरह आप उनको ट्रीट करिएगा और उन पर आप बीए और एमए का सिलेबस थोप दीजिएगा। यह नहीं चलेगा। शिक्षक इसी का विरोध कर रहे हैं और जब तक इसमें संशोधन नहीं होगा, विरोध। बस इतनी सी मांगे थी, लेकिन यहां पर तो नौकरी पर ही खतरा पैदा कर दिया गया। नौकरी पर खतरा पैदा किया गया और तरह तरह के धमकी दिया गया, कार्रवाई किया गया कि नियोजित शिक्षक डर जाए और डर के अपनी मांगों को नहीं मांगे और सिर्फ बंधुआ मजदूर की तरह मजदूरी करते रहे। हमसे आप इलेक्शन करवा लीजिए, हमसे आप गाय बछड़ा गिनवा लीजिए, आदमी गिनवा लीजिए, वोटर लिस्ट तैयार करवा लीजिए और उसके बाद भी हम यही कहेंगे कि आप राज्यकर्मी नहीं है, आप जो वैध तरीके से सरकारी आपको दर्जा प्राप्त नहीं है, आप क्या है, संविदा पर है, नियोजित हैं आप, आपका नियोजन हुआ है। अरे भाई,
क्या नियोजन हुआ है। नियोजन अपने मर्जी से होता है, परिवार नियोजन सुने होंगे, अपने मर्जी से होता है, किसी के कहने से कोई नियोजित नहीं हो जाता है। आप काम ले रहे हैं, आप सरकारी काम ले रहे हैं, हम आपका काम कर रहे हैं, तो फिर इस तरह की वेतन विसंगतियां और एक ही दायरे में तरह तरह के स्लेब क्यों रखा गया है। यह तो इलीट और निचले वर्ग की बात हो गया कि जो पैसा दिया सो एसी में सफर करेगा और जो पैसा नहीं दिया वह जनरल में सफर करेगा। वही तो वीआईपी कल्चर जहां समाप्त किया जा रहा है कि लाल बत्ती को समाप्त कर देना है, यह करना है, वह करना है। वही शिक्षकों में भी कई ग्रेड बांटा गया है और सबको फुसलाया और बहलाया गया है। फिर हम बात करेंगे कल की जो आप लोगों ने एकता दिखाया है, चट्टानी एकता दिखाया है, उसका हनक जो इसकी गूंज जो है दूर दूर तक गई है। हालांकि यह मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया में उतनी जगह नहीं मिली है। हालांकि यही मीडिया जो है नीतीश कुमार को खांसी हो गया कि लालू यादव को कलकल हो गया, जुकाम हो गया, मोदी जी कहां कितनी बार छींके हैं और अमित शाह कितनी बार अपनी बाल खुजाए हैं, टकला बाल तो नहीं है, अपने टकले को खुजाए हैं। इनके लिए खबर होती है ऐश्वर्या राय ने आज खाने में क्या खाया और करीना कपूर के बेटे ने क्या पहना है, इनके लिए बड़ी खबर होती है। लेकिन जहां हजारों शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरकर, जिन्हें घर में और क्लासरूम में रहना चाहिए उन्हें सड़क पर उतरने पर मजबूर किया गया और उनकी बातों को जो रखने का प्लेटफॉर्म है मेन स्ट्रीम मीडिया में उतनी जगह नहीं मिली। अब जो है सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया से बातें दूर दूर तक गई है। जिनको आप सुनाना चाहते थे उनके कानों में भूपू की तरह बज रहा है। नया आदेश भी आ गया है। नया आदेश का हम चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे, लेकिन जो नया आदेश जो आ गया है ध्यान भटकाने वाला आदेश आया है। उस आदेश को के भ्रम में आप बिल्कुल नहीं पड़िएगा। हम उस आदेश के बारे में भी बताएंगे आपको। लेकिन जिस तरीके से यह मीडिया के इग्नोर करने के बाद भी आपने अपने कर्म पर विश्वास रखा और जिस तरह से चट्टानी एकता का परिचय दिया है, यह बिल्कुल आप देते रहिएगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी बातों को जरूर रखिएगा। एनर्जी मिलता है, कहीं ना कहीं हम अपनी बात रखते हैं तो मुझे लगता है कुछ सेटिस्फेक्शन होता है कि हम अपनी बात रखते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप शिक्षक हैं, आप निर्माता हैं, आप बुद्धिजीवी हैं। कमेंट में किसी तरह के कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कीजिए। अपनी गरिमा बचाते हुए आप कमेंट में जो लिखना है लिखिए, क्योंकि शब्द की मार बहुत बड़ी मार होती है। और शिक्षक को हमने बोला था कि आप निर्माता हैं, आप निर्माण करते हैं। तो के पाठक जी आप सुन लीजिए, आप कारपोरेट कल्चर जो यहाँ लाना चाहते हैं कि इतने घंटे काम करना है, इतना घंटा में इतना से इतना छुट्टी कैंसिल कर देंगे, तो ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर विद्यालय में नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ निर्माण होता है, भविष्य का निर्माण होता है। और एक तरह से कुम्हार जिस तरह से मिट्टी का बर्तन बनाता है, चाहे किसी भी कलाकृति को बनाता है, उसमें एकाग्रता की जरूरत है। 50 तरह के टेंशन रख के निर्माण नहीं हो सकता है। और वह निर्माण होगा टेंशन रख के तो समझ जाइए कि गड़बड़ हो जाएगा। और जैसे ही गड़बड़ होगा, निर्माण गड़बड़ होगा, निर्माण में मन नहीं लगेगा, तो आपका प्रोडक्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर यह राष्ट्र कहां जाएगा। इसलिए शिक्षकों को आजादी, खुली आजादी मिलनी चाहिए कि वह अपने काम किस तरह से कैसे मन लगाकर करें, वो उनको करना है और उनको प्रेशर नहीं दे। खास करके मैं बात करना चाहता हूं, जहां के पाठक इनको हटाने की बात करें तो असंभव है, हटेंगे तो नहीं। लेकिन सक्षमता परीक्षा और का टेंशन और ऑनलाइन का टेंशन दे रहे हैं, तो इस तरह से टेंशन से शिक्षक घबराने वाले नहीं हैं। लेकिन जहां निर्माण की बात है, एकाग्र रहने दीजिए इन्हें। अब शिक्षक तो इस बात पर भी अड़ गए हैं कि अब जो स्कूलों का टाइम टेबल है उसमें भी सुधार करना पड़ेगा। 9 बजे से 3 बजे तक स्कूल को करना पड़ेगा, क्योंकि जब 9 बजे से 3 बजे तक स्कूल रहेगा तो शिक्षकों को प्लान करने में आसानी होगी। आप घर का टेंशन लेके स्कूल में जाएंगे, स्कूल का टेंशन लेके घर में आएंगे। जब चित्त ही का चित्त नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ाएंगे। थोड़े है कि इतना मिट्टी काटना है, मिट्टी काट लिए, चाहे इतना प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन कर लिए। एक कारपोरेट कल्चर का एकदम विरोध कीजिए शिक्षक महोदय, क्योंकि आप एकदम बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। और नियोजित क्या होता है, नियोजित और नियोजन क्या होता है। शिक्षक हैं, सिर्फ शिक्षक हैं,
विशिष्ट शिक्षक हो गए, तो पारा शिक्षक हो गए, तो शिक्षा मित्र हो गए, तो ये हो गए हाईकोर्ट वाले शिक्षक हो गए, लोअर कोर्ट वाले शिक्षक हो गए। क्या तमाशा बनाकर रख दिया गया है। और सबसे बड़ी खुशी हम हो रही है, और हम साधुवाद धन्यवाद देना चाहेंगे शिक्षिका बहनों को, नियोजित शिक्षिका जो बहनों हैं, जिन्होंने कल मतलब शनिवार को जिस तरीके से घरों से निकली हैं और कंधे से कंधा मिलाकर आवाज बुलंद किया है, वह काबिले तारीफ है। कहते हैं ना कि हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। तो हाँ, जब जरूरत पड़ेगा फूल की तरह कोमल रहेंगे, हम अपनी ममता दिखाएंगे, बच्चों के प्रति हम नरम रहेंगे। लेकिन जब हमारे अस्मिता पर आएगी, खास करके जब हमें प्रताड़ित किया जाएगा, तो भारत के नारी सहने वाली नहीं है। शिक्षिकाओं ने यह दिखा दिया है। भारी संख्या में जब शिक्षिका चल रही थी मशाल लेकर, आग लेकर, और वह जो आग की लौ थी जब उनके चेहरे पर पड़ रहा था, जो लपट पड़ रहा था, जो तेज निकल रहा था, यकीनन देखने वालों का कलेजा हिल गया होगा। और जरूर देखे होंगे लोग कि किस तरीके से महिला शिक्षिकाओं ने जब उन पर आन पड़ी कि अब हम घर गृहस्थी संभालने का भी समय नहीं मिल रहा है। खास करके जो भारत का पारिवारिक जिस तरह से संरचना है, महिलाओं कितनी टेंशन लेकर स्कूल में पढ़ाने जा रही है। घर का जल्दी काम निपटाती है, स्कूल में जल्द पहुंचने के लिए, समय पर पहुंचने के लिए, और स्कूलों में जल्दी काम निपटाती है, घर जल्दी पहुंचने के लिए। इतना टेंशन में आप निर्माण की बात करते हैं, भविष्य निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ऐसे कोई काम है कि लकड़ी काटना है, ऐसे ऐसे रेत दिए कट जाएगा? बच्चों को मेंटेलिटी का समझना पड़ता है। एक एक बच्चा को पढ़ना पड़ता है, उसकी मेंटेलिटी को समझना पड़ता है, उसके बारे में प्लान करना पड़ता है। हम कौन सी बात कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे कि उनके अंदर चला जाएगा। तो यह अशांत दिमाग में संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो नियोजित शिक्षक महोदय, आप लोगों से गुजारिश है, आपने जो संघर्ष का रास्ता चुना है, क्योंकि आपको संघर्ष से ही अब तक यहां तक आप पहुंचे भी हैं, जो आप 14,000, 12,000, 1,500 से ऊपर तक आप पहुंचे भी हैं, तो संघर्ष के जरिए ही पहुंचे हैं। पहले तो आपको शिक्षक मानने से भी इनकार किया जाता था, बार बार तलवार लटकता था, फिर 60 साल तक हुआ। 60 साल के बाद फिर हुआ कि आपको अन्य लाभ नहीं मिलता था, तो उसके लिए संघर्ष किए, वेतन वृद्धि के लिए संघर्ष किए, कोर्ट से सदन में, कोर्ट में, सब जगह आप लोग गए। आपको बहुत इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन आपने हार नहीं माना है। तो अब भी हार नहीं मानिए। एक नई अंगड़ाई में लेता देख रहा हूं शिक्षकों पे, नियोजित शिक्षकों में एक कॉन्फिडेंस में देख रहा हूं, और इस कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं दीजिएगा। हालांकि बीच में लगा था कि अब क्या होगा, अब तो लगातार कार्रवाई हो रही है, ऐसे हो रही है। शिक्षक हड़बड़ी में अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में चुप शांत यस सर वाली पॉलिसी लिए हुए थे। लेकिन जब लगा कि अब चुप रहने से बात नहीं बनने वाला है, और तरह तरह के नियम कानून लादने जाने लगे, जब हद तो तब हो गया जो कहा गया कि अब परीक्षा 3 बार लेंगे, फेल होइएगा तो हम हटा देंगे नौकरी से। अरे वाह! जब 40-50 साल की उम्र में फिर आप कह रहे हैं नौकरी से हटा देंगे, फिर दूसरा काम ढूंढिए, संभव नहीं है। और बिना संघर्ष के इस दुनिया में कुछ मिलने वाला नहीं है। और खास करके फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो चट्टानी एकता का परिचय दिया है, इसका गूंज सरकार से लेकर के पाठक तक पहुंच गया है, और वो ध्यान भटकाने के लिए नया फरमान अब जारी किए हैं। वह नया फरमान जानते हैं क्या है? कि चुनाव कार्य में सिर्फ शिक्षक ही क्यों रहेंगे, हमारे शिक्षा विभाग ही क्यों लगा रहेगा, चुनाव कार्य में दूसरे को किया जाए। उसके लिए चिट्ठी भी निकाली गई है। खैर, दूसरे वीडियो में इसी बात पर चर्चा करूंगा कि के पाठक का इस फरमान के पीछे, इस नए चिट्ठी के पीछे चाल क्या है। क्योंकि के पाठक दिमाग के बहुत शातिर हैं, और उनको सिर्फ एक अधिकारी समझने का भूल नहीं कीजिएगा। वह नेता जैसा मंजा हुआ दिमाग रखते हैं। भुलाने की कोशिश करेंगे, आपको फुसलाने की कोशिश करेंगे, आपको बहलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी जायज मांगों को सही तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से उठाते रहिएगा। और उठाने का मुझे उम्मीद है, आपको मैं भरोसा देता हूं कि जिस तरह से संघर्ष से आपकी सारी मांगे मांगी गई है अब तक, यह भी मांग पूरी होगी। तो दोस्तों,
इस वीडियो में बस इतना ही। और फिर जाते जाते आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत एनर्जी मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें तो संजीवनी मिलेगा। आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपसे मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।